कैसा चल रहा है आज? मैं जीतूंगा। भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है। वो सरकार को ढाल बनाकर, सरकारी मशीनरी को ढाल बनाकर, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो ये CISF वगैरह के लोगों को लगाया, तो ये मतदाता की आस्था पे लोकतंत्र टिका है, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है। परिणाम हमारे पक्ष में आने वाला है। कोई शिकायत वगैरह भी मिली भाई? अब लोग सुबह से शिकायत कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर को 4 बार कहा है। कोई स्टाफ लगा हुआ है वो भी प्रचार कर रहा है अपने ऐसे कुछ? रोटेदा पाटन की शिकायत आई है। यहाँ की शिकायत प्रचार की नहीं आई, लेकिन यहाँ का स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा है वोटर्स को। बिरला जी कह रहे हैं कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा जीत। कोई कांटे की टक्कर नहीं है। बिरला जी का चेहरा क्या कह रहा है वो बताओ। बिरला जी क्या कह रहे हैं कोई मायना नहीं रखता। उनका चेहरा क्या कह रहा है? बरसों से देख रहे होंगे ना आप लोग उनको यहाँ, है? ये तो देखते ही हैं उनको। बताइए क्या कह रहा है उनका चेहरा। मतलब कुछ दिनों से आप पर आरोप कह रहे हैं, जिस तरह से कापरेन में हमला हुआ, उसके पहले भी जिस तरह के हमले हुए हैं। किस पे आरोप लग रहे हैं? पहला गुंजल पे सीधा तौर पर आरोप, बिरला जी मुकदमा दर्ज कराने की बात की जा रही है। बिरला जी लोगों की हत्या कराएंगे, चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले तो सांप्रदायिक दंगे कराए IG से कह के। गणतपुरा में श्री राम के नारे लगेंगे मस्जिद के आगे। छोरों को बुला के IG थाने में कहे कि बाटे फेंक देना यार, मैं फिर मुकदमे में FIR लगा दूंगा। डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म करो। तुम सौहार्द बिगाड़ोगे जीतने के लिए, और पुलिस उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का डिवीजन का मुखिया इन्वॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट के लिए भी उस IG को पद पर रहने का राइट नहीं है। MP बनने दीजिए, हालत बिगाड़ दूंगा मैं। पार्लियामेंट में प्रिविलेज कमेटी के सामने बयान कराऊंगा मुस्लिम बच्चों के। क्या मैं IG ने बुला के कहा कि आप पत्थर फेंकना और कुछ खून निकल जाएगा, मैं अज्ञात में मुकदमा दर्ज करूंगा, बाद में FIR लगा दूंगा बिरला जी जीतने के बाद। तो किस तरह से आप लोग मतलब आज पूरा चल रहा है? सावधानी से हैंडल कर रहे हैं। मतदाता सजग है। बीजेपी की गलत नीतियों से बहुत उकता गया है। बिरला जी के लोग हरिनंदन कार का नाम आ रहा है ना, कल मैंने SP को कहा ना, आपका मीडिया था ना सारा बूंदी SP को, यार कुछ तो उर्दी की मर्यादा का लिहाज करो। गुजर मीणा सौहार्द बिगाड़ने के लिए बिरला जी ने उसकी हत्या ही कराई होती। क्या कर रहे हैं आप? वोटों के लिए खून करा दो, कुछ भी करो, जीतना चाहिए। अरे कर्म करो यार, अच्छे लोग अपने आप जिताएंगे। खून करा दो, दंगे करा दो। चेहरा बेनकाब हो गया है। बिरला जी को इस बार संसद नहीं, शक्तिनगर में विश्राम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मतदान में आपका एक मत प्रधानमंत्री बनाएगा। और देश के अंदर जिस तरीके से ऐतिहासिक उपलब्धियां हुई हैं, देश जिस तरीके से आगे बढ़ा है, आर्थिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर में भारत ने जिस तरह की प्रगति की है, आने वाले 2047 को विकसित भारत बनाने के लिए हमें पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से घर से निकलना चाहिए और मतदान करना चाहिए, अधिकतम मतदान करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेना चाहिए। आपको लगता है चुनाव साइट में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी सामने चुनाव कोई टक्कर नहीं है। ये चुनाव देश का चुनाव है। देश में नरेंद्र मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम संसदीय क्षेत्र के नाते सांसद के नाते चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप हैट्रिक लगाने के प्रति आश्वस्त हैं? तीसरी बार लगातार कोटाबंदी लोकसभा क्षेत्र से प्रदेश में मोदी जी का माहौल है। तीसरी बार चुनाव जीतेंगे। और अत्यधिक मैं एक विश्वास कह सकता हूँ कि मुझे जनता ने हमेशा विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया है। मैं 5 चुनाव के अंदर जनता ने मुझे विश्वास भरोसा ज़्यादा दिया। मैंने कोशिश की एक बेटे भाई के रूप में उनकी सेवा कर सकूं। क्या ये चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है? प्रहलाद गुंजल भी 4 महीने पहले तक तो यहीं थे। वो उनके दल के नेता है, वो दल बदलते रहते हैं। दल बदलने के बाद वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर नरेंद्र मोदी जी के चुनाव है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ राजस्थान में भी कई सीटों को देखिए, इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन बचा नहीं, न तो इंडिया गठबंधन का कोई नेता है, आपने कुछ समय पहले कहा था गठबंधनों के थोड़ा सा नीचे कर लो। निश्चित रूप से आज भी थे। 2014 के बाद देश की जनता जानती है कि गठबंधन की सरकार करप्ट सरकार होती है, मिलीजुली सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता है। एक दल की सरकार, बहुमत की सरकार हमेशा विकास के एजेंडे को ले जाती है और आगे भविष्य के नए प्लान की योजना बनाती है। पूर्व CM के OSD ने 2 दिन पहले जो बातें कही, क्या उन सब चीज़ों का इस चुनाव पर कोई असर पड़ रहा है? देखिए, वो उनकी बातें हैं, उस बारे में नहीं जाना चाहता।
सर अभी क्या संदेश देंगे चुनाव? मैं यही संदेश मतदाता देता हूँ कि अधिकतम मतदाता मतदान करें और प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान। तो देखो वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव में पिछले चरण में कम रहा, उसका कोई नुकसान हुआ क्या? अभी तो मुझे जो जानकारी मिली, लोग मतदाताओं में अति उत्साह है, मतदाता निकल रहे हैं और मैं अपील करूँगा कि लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी में मतदाता अधिक से अधिक मतदान करें।